नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे अंगों पर पाए जाने वाले तिलों की। आज तक आपने सुना होगा कि आपके किसी अंग पर जन्म से ही अगर कोई तिल है तो वो आपको क्या संकेत करता है। और हम आज उन तिलों की बात करेंगे जो जन्म से नहीं होते बल्कि समय समय पर हमारे अंगों पर बनते हैं और कुछ बताने का संकेत करते हैं, और हम वो संकेत समझ नहीं पाते। ये तिल हमारे ग्रहों के गोचर के हिसाब से हमारे अंगों पर बनते हैं, और जब ग्रह का गोचर खत्म हो जाता है तो ये तिल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर हमें इनके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो हम जान सकते हैं कि अगर हमारे किसी अंग पर कोई तिल बन रहा है तो हमारे साथ आने वाले समय में क्या क्या अच्छा बुरा होने वाला है। और इसके साथ ही हम पहले से ही उसकी रेमेडी शुरू कर दें तो हम इसके होने वाले बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज शुरू करेंगे हाथों पे पाए जाने वाले तिलों की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो के नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले समय में और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे वाला भाग माउंट ऑफ मर्करी कहलाता है, मतलब बुध का पर्वत। अगर जन्म से ही इस भाग पर कोई तिल हो तो आदमी कॉमर्स लाइन में बहुत नाम कमाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, अकाउंट्स की लाइन, एक्सेट्रा। अगर आदमी कोई बिजनेस भी करता है तो वो ट्रेडिंग का ही करेगा और खूब नाम कमाएगा। अगर हम बात करें बोलने की तो ये लोग अपनी वाणी और तर्क से किसी को भी बहुत जल्दी जल्दी संतुष्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे समय समय पर बनने वाले तिल की। अगर इस स्थान पर जन्म से कोई तिल नहीं है और आपको लग रहा है कि इस भाग पर कोई ब्लैक निशान बन रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये एक बुरे संकेत होता है। जो मैंने आपको ऊपर काम बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई भी काम करते हो और आपके इस भाग पर कोई तिल बन रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसकी कंफर्मेशन आप अपनी कुंडली से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में बुध पर्वत के ऊपर से कोई पापी ग्रह का गोचर चल रहा होगा, तो आपको सावधान होकर बुध के उपाय शुरू कर देने चाहिए। और बुध को मजबूत करने के लिए बुध का नग भी पहन सकते हैं। नहीं तो आपको बिजनेस या कमर्स लाइन, या अगर इससे रिलेटेड कोई काम करते हो बुध से रिलेटेड, तो आपको उसमें कोई नुकसान होने वाला है। यही ये तिल संकेत कर रहा है। अब हम बात करेंगे रिंग फिंगर के नीचे बने स्थान की, जिसे माउंट ऑफ सन कहते हैं या सूर्य पर्वत भी कहते हैं। अगर बचपन से ही आपके स्थान पे कोई तिल है तो आदमी बहुत अच्छी रिनाउंड फैमिली में जन्म लेता है, या अपने बलबूते पर अच्छी सोशल पोजीशन प्राप्त करता है, जिसमें सब लोग उसको जानते भी हैं और मानते भी हैं। या फिर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता है तो वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर काबिज होता है और लोग उसकी काफ़ी इज्जत करते हैं और उसका बहुत बड़ा नाम होता है। अगर बचपन से अगर उसके इस स्थान पे कोई तिल नहीं है और उसको लग रहा है कि उसके स्थान पर कोई काला धब्बा बन रहा है या तिल बन रहा है, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये तभी संभव है अगर उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह के ऊपर कोई पापी ग्रह राहु केतु शनि आदि का गोचर चल रहा हो। अगर ऐसा है तो समझ लो कि अगर तो वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आने वाली है।
और उसकी जॉब भी जा सकती है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी उच्च स्थान पे है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग सकती है और उसकी खूब बदनामी हो सकती है। अगर वो सोसाइटी में अच्छा नाम रखता है और उसके स्थान पे कोई तिल बनने जा रहा है या काला धब्बा बन रहा है तो उसका पूरा नाम मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द सूर्य से रिलेटेड रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए। हो सके तो सूर्य का नग पहन लें, नहीं तो ये तिल का निशान यही संकेत करता है कि आपको सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मिडल फिंगर के नीचे बने स्थान जिससे कि हम माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं, शनि पर्वत कहते हैं, अगर उस पर जन्म से कोई तिल हो तो वो आदमी जन्म से ही अमीर फैमिली में पैदा होगा, जिसके पास शुरू से ही काफ़ी नौकर चाकर होंगे और उसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद होगी। अगर वो बड़ा होकर कोई जॉब भी करता है तो भी वो काफ़ी ऊंची पोस्ट पर जॉब करेगा और उसके नीचे हज़ारों लोग काम करेंगे। अगर वो अपना काम भी कोई शुरू करता है तो भी उसके नीचे काफ़ी कर्मचारी होंगे या बहुत से वर्कर उसके नीचे काम करेंगे। अगर कहीं इस स्थान पर बचपन से तिल नहीं है और आपको लग रहा है कि इस भाग पर कोई काला निशान बन रहा है या तिल बन रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तभी संभव है जब आपकी कुंडली में शनि के ऊपर से कोई पापी ग्रह गोचर कर रहा हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिल यही संकेत कर रहा है कि शनि आपको बुरे रिजल्ट देने जा रहा है। जब ऐसा टाइम आता है तो आदमी के सारे कर्मचारी उसको छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी में उसको काफ़ी नुकसान होते हैं। तो आदमी को यह संकेत देखते हुए शनि के उपाय शुरू कर देने चाहिए, या शनि के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए शनि का नग भी पहन सकता है। तो ये शनि से रिलेटेड जो भी बुरे रिजल्ट उसको ना मिले, इसके लिए इस तिल को संकेत मानते हुए उसकी रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर के नीचे बने भाग की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इंडेक्स फिंगर के नीचे बने भाग को हम माउंट ऑफ जुपिटर भी कहते हैं और गुरु पर्वत भी। अगर बचपन से ही आपके स्थान पे कोई तिल हो तो आदमी बहुत बड़ा विद्वान बनता है या बहुत बड़ा तर्कशील बनता है। ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं और समाज में ऐसे लोगों की बहुत इज्जत होती है। ऐसे लोग अच्छे साधु संत भी बन सकते हैं जो बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। अगर बचपन से आपके स्थान पे कोई तिल नहीं है, बल्कि आपको लग रहा है कि आपके स्थान पे कोई काला धब्बा बन रहा है या काला तिल बनने जा रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तभी संभव होता है जब कुंडली में आपके गुरु ग्रह के ऊपर से कोई पापी ग्रह गोचर कर रहा हो, तो गुरु ग्रह आपको बुरे रिजल्ट देने जा रहा हो। अगर आप इसकी सावधानी नहीं रखते या इसकी कोई रेमेडी नहीं करते तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी मान मर्यादा समाज में कम होती जाएगी। अगर आपने किसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं या कहीं पैसे लगा रखे हैं तो वहाँ से पैसे निकलने मुश्किल होते जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप गुरु से रिलेटेड रेमेडी शुरू कर दें, जैसे कि गुरु की चीज़ों का दान करना या गुरु के नग को पहन लेना। अगर आप नहीं ऐसा करते तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला तिल यही संकेत करता है। आप सब हो सकता है किडनी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसलिए इस सभी को ये संकेत मानते हुए कि आपके साथ अच्छा नहीं होने जा रहा, गुरु से रिलेटेड आपको रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए, यही ये तिल बताते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं,
हमारे अंगूठे की एक साइड पे जो हमारा एक भाग होता है, जिसे हम माउंट ऑफ मार्स कहते हैं या मंगल पर्वत कहते हैं, अगर उस स्थान पे कोई तिल हो बचपन से ही, तो ऐसा आदमी ऐसी फैमिली में पैदा होगा जिसके पास खूब धन दौलत होगी और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिससे उसको रेंट आता रहेगा, मतलब उसकी खूब रेंटल इनकम होगी। ऐसा आदमी अगर जॉब भी करता है तो मिलिट्री या पुलिस में काफ़ी ऊंचे स्थान पर जॉब करता है। ऐसे आदमी के भाई बंधु इसका बहुत साथ देते हैं। अगर बचपन से आपके स्थान पे कोई तिल नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके स्थान पे कोई काला धब्बा या तिल बनने जा रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तभी संभव है अगर आपकी कुंडली में मंगल के ऊपर से कोई पापी ग्रह गोचर करते हुए जा रहे हैं। तो ये तिल आपको ये संकेत करता है कि आपको मंगल से रिलेटेड बुरे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी भाई बंधुओं से बननी बंद हो जाएगी, मतलब मन मुटाव शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी में आपको लॉस होगा या आपकी रेंटल इनकम कम हो जाएगी। अगर हेल्थ वाइज देखें तो आपको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए आपको इन बुरे प्रभाव से बचने के लिए मंगल की रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे कि मंगलवार हनुमान जी की पूजा करना या मंगलवार के दिन मंगल की चीज़ों का दान करना, या आप मंगल का नग भी पहन सकते हैं। हो सके तो आपको ड्रिंक और नॉन वेज बंद कर देना चाहिए, और इस तरह हम इस बन रहे नए तिल या नए काले धब्बे को ये संकेत मानते हुए कि ये मंगल के बुरे रिजल्ट देने के संकेत हैं, तो हमें रेमेडी शुरू करके इसके बुरे प्रभाव से बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं शुक्र पर्वत पर बने तिल की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस भाग को माउंट ऑफ वीनस या शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर बचपन से ही हमारे यहाँ पे कोई तिल है तो आदमी की लाइफ खूब इंजॉयबल होती है, वो अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करता है, उसकी लाइफ में कभी भी लग्जरी की कोई कमी नहीं रहती। लड़कियां उसके आगे पीछे रहती हैं, अगर वो लड़की है तो लड़के उसके आगे पीछे रहते हैं। ऐसा आदमी अपनी लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करता है। स्त्रियों से इनको काफ़ी फायदा होता है। पर अगर बचपन से आपके यहाँ पे कोई तिल नहीं है और आपकी लाइफ अच्छी चल रही है और आपको लग रहा है कि आपके स्थान पे कोई तिल या काला धब्बा बन रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुक्र से रिलेटेड रेमेडी शुरू नहीं की, मतलब शुक्रवार के दिन दान पूजा, शुक्रवार को फास्ट, या शुक्र का कोई नग नहीं पहना, तो ये आपकी सारी लाइफ जो अच्छे से चल रही है उसको ख़राब कर देगा। आपको कोई ना कोई स्त्री धोखा दे जाएगी। तो इसीलिए इस तिल को ये संकेत मानते हुए आपको जल्दी से जल्दी शुक्र से रिलेटेड रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जो आपकी अच्छे से जो चल रही लाइफ है उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए और आपकी लाइफ इसी तरह ही चलती रहे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर हमारे स्थान पे कोई तिल हो, जिसे कि हम माउंट ऑफ मून कहते हैं या चंद्र पर्वत कहते हैं, अगर तो बचपन से ही यहाँ पे कोई तिल है तो आदमी की पूरी लाइफ टेंशन फ्री रहती है। ऐसा आदमी बिना किसी चिंता के अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करता है। और अगर ऐसा आदमी कहीं जॉब भी करता हो तो उसे मार्केटिंग की जॉब मिलती है, जिसमें कि उसको किसी एक स्थान पर बैठने नहीं पड़ता,
और वो इधर उधर घूमता रहता है। और ऐसा आदमी हमेशा ही घूमने का शौकीन होता है और इसको घूमने के खूब मौके मिलते रहते हैं और ये अपना देश छोड़ बाकी देशों में भी घूमता रहता है। अगर बचपन से आपके स्थान पे कोई तिल नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके स्थान पे कोई काला धब्बा या तिल बनने जा रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे घातक है। अगर आपके स्थान पे कोई तिल बन रहा है तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके चंद्रमा के ऊपर से कोई पापी ग्रह गोचर कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी साढ़े सती शुरू हुई हो। तो उस समय अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज नहीं करेंगे, जैसे कि शिव जी को जल देना, सोमवार के दिन चावल आदि दान करना, या चंद्रमा का नग ना पहनना, तो आपकी लाइफ पूरी तरह खराब हो सकती है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपकी टेंशनें बढ़ सकती हैं। अगर कहीं ये तिल आपकी माइंड लाइन के नीचे बन रहा हो, मतलब जहाँ पे आपकी माइंड लाइन ख़त्म होती है उसके नीचे अगर ये तिल बन रहा हो, तो आपको और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि ये सुसाइड के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको लगे कि आपके स्थान पे कोई हल्का सा भी काला धब्बा बन रहा है, तो आपको जल्द से जल्द इसकी रेमेडी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में हमारी और बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो तिल होते हैं, या तिल हमें लगता है कि हमारे देखते ही देखते बन रहे हैं, तो हमें क्या संकेत करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।